गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन कंप्यूटर क्लास। तो बच्चों, हम लोगों ने मॉनिटर के बारे में पढ़ा था कि मॉनिटर क्या है। अब उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मॉनिटर के कितने टाइप्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अब इस वीडियो में मैं आपको मॉनिटर के टाइप्स जो हैं वो बताऊंगी। तो पहला टाइप्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा है LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। इट इज़ बिगर इन साइज़ एंड टेक मोर स्पेस। ये देखने में भी बहुत बड़ा लगता है और काफ़ी स्पेस कवर करता है। इट कंज्यूम्स मोर पावर। ये बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसे इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत पड़ती है, बिल की खपत बहुत ज़्यादा करती है। इट इज़ ए बुल्किया, बहुत हैवी भी होती है, भारी होती है। एंड LED में इट इज़ अ थिनर एंड टेक्स लेस प्लेस। ये देखने में बहुत पतली है और ये काफ़ी कम से कम जगह स्पेस कवर करती है। इट कंज्यूम्स लेस पावर। इसमें बिजली की बचत होती है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं गेन करता है। इट इज़ अ लाइट इन वेट, या वजन से भी हल्का होता है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CRT किस तरह से है और LED कैसा है। इसके मॉनिटर्स में चेंजिंग है, बाकी सारे सिस्टम तो वहीं चेंज रहेंगे, लेकिन सिर्फ ये जो सिस्टम है ये चेंज है, और यहाँ पे ये सिस्टम ये थोड़ी थिन है और ये ठीक है। यानी कि ये मॉनिटर जो है अस्थाई रहने वाली, मतलब एक जगह रख दिए तो फिर उसे मूव करना बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और ये जो सिस्टम है काफ़ी हल्की टाइप की है, वेटलेस है, इसे हम लोग कहीं भी इधर उधर रख सकते हैं आसानी से उठा के। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर आप देख ले रहे हैं यहाँ पे फिगर में, प्रिंटर कैसा है। प्रिंटर ये है कि मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा टाइप करते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू, तो ये हमारा हेल्प करता है उसे निकालने में। यानी जो आउटपुट का एग्जाम्पल होता है वो प्रिंटर में आता है। यानी कि जो भी हम इस मॉनिटर में हम टाइपिंग कर रहे हैं, कहाँ से, कीबोर्ड से, तो वो वहाँ टाइप करते हैं और यहाँ पे कुछ प्रोसेस करने के बाद हम प्रिंटर से उसे आउटपुट निकालते हैं। यानी कि प्रिंटर में हम लोग सॉफ्ट कॉपी रखते हैं, पहले से ही सॉफ्ट कॉपी रखते हैं। उससे जब निकल जाता है तो उससे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी कि जब हार्ड कॉपी कब हुआ, जब उस पर हम लोग टाइपिंग कर चुके होते हैं, तो वो हार्ड कॉपी हो जाता है। इसमें मैट्रिक्स, लेज़र एंड इंकजेट, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपके इस प्रिंटर में रहेंगे। ये कहलाता है इंकजेट प्रिंटर। यानी कि इंक नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे कलरफुल टाइपिंग करेंगे, या फिर ब्लैक कलर ही टाइपिंग करेंगे। आप लोग के क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम्स के आते हैं, या फिर ये बुक में ही जो देख लीजिए, ये सब टाइपिंग कहाँ से होती है, यानी टाइपिंग मशीन, जो टाइपिंग मशीन या फिर कीबोर्ड से, और निकलता कहाँ से है, आउटपुट से, यानी प्रिंटर से। नेक्स्ट स्पीकर है। स्पीकर बच्चों आप देख ही रहे हो कि स्पीकर कैसा होता है, मोस्टली आपके घर में भी होता है, में कोई बिगर साइज़ के होते हैं। स्पीकर का यूज़ हम लोग सॉन्ग्स सुनने के लिए, वीडियोस के जो साउंड्स होते हैं वो सुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये होता है कि एक एक्सटर्नल होता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आप CRT में ढूंढोगे कि इसकी आवाज़ बाहर आए, तो ये विदाउट इसके हेल्प के आवाज़ उसकी बाहर नहीं आ सकती है, से यूज़ करना पड़ता है। लैपटॉप हैव ए इनबिल्ट स्पीकर्स। अब लैपटॉप है जो आपके घरों में होंगे किसी किसी के, तो लैपटॉप में इंटरनली उसके आवाज़ होते हैं, लेकिन इसे एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है कहाँ पे, CRT कंप्यूटर सिस्टम। हेडफोन और एयरफोन दोनों एक ही वर्क करता है, बट एक छोटा सा होता है, स्मॉल में होता है और बिगर में होता है। ये जो है हमारे ईयर्स अराउंड सर्कल होता है, यानी कि पूरे ईयर्स को कवर कर लेता है, ताकि एक्सटर्नल यानी अदर साउंड्स ना सुनाई दे। और ईयरफोन जो है वो सिर्फ हमारे ईयर के जो होल है उसको ढकता है, ताकि मतलब बाहर की भी चीज़ें हम सुन सकते हैं। और इसमें ही है कि हम लोग बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, ये प्रॉपर इसी की आवाज़ आएंगी आपको, और भी कोई बातें सुनाई नहीं देंगी जो आप अदर साउंड्स सुनना चाहेंगे नहीं। और ये कनेक्टेड किया जाता है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, हर चीज़ से कनेक्टेड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन अटैच्ड टू इट। यह एक हेडसेट है जो कि हेडफोन, इट हैज़ अ माइक्रोफोन अटैच्ड। ये माइक्रोफोन से अटैच्ड होता है। इट बोथ एंड आउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये एक इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, जिसमें एक वायरलेस भी होता है, एक वायर वाला भी होता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में क्या आ जाएगा आपका, हार्ड डिस्क, CD एंड DVD और पेन ड्राइव आएंगे। तो हार्ड डिस्क में, स्टोरेज डिवाइस में है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं, आप स्टोर करके रखते हैं, उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये परमानेंटली रख सकते हैं, आप कभी डिलीट नहीं होगा, जब तक आप चाहें ना तब तक। वो हार्ड डिस्क जो स्टोरेज डिवाइस में आपका एग्जांपल आ जाएगा हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव्स। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल है, स्टोरेज डिवाइस के।
ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क इज़ अ इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन डिफ़ॉल्ट। देखेंगे कि आप CPU बॉक्स यानी CPU कैबिनेट, जो CPU कैबिनेट है उसमें जो हार्ड डिस्क होता है उसमें हम लोग CD या DVD कंपैक्ट करते हैं, तब जाके वो कोई वीडियोज़ या सॉन्ग्स हमें दिखाई देता है। एंड इट लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स, ये देखने में तो बहुत छोटा बॉक्स दिखाई देता है। विच इज़ अ फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट, ये कहाँ फिक्स रहता है? CPU कैबिनेट में फिक्स रहता है। नेक्स्ट है आपका CD एंड DVD। CD और DVD की आप पिक्चर्स यहाँ देख सकते हैं कि कैसे होते हैं। दोनों में अंतर नहीं है, देखने में तो अंतर थोड़ा भी आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, लेकिन जो इनकी कैपेसिटी है वो डिफरेंस है। DVDs आर यूज टू स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CVD DVD की। एंड यूजिंग दिस डिवाइस यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इन दोनों की यूज़ ज़्यादा करते हैं कि अगर मूवी या कोई सॉन्ग हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने हो तो इन सब की यूज़ करते हैं हम। दिस डिवाइस आर यूज टू कैरी टू देयर स्मॉल, होता है इसे हम लोग ईजी कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। स्टैंड फॉर CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क एंड DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि CD का फुल फॉर्म क्या हुआ? कम्पैक्ट डिस्क। DVD का टाइल डिस्क। एंड DVD कैन स्टोर मोर डाटा देन ए CD। DVD बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है CD से अपेक्षा, ठीक है। CD से ज़्यादा ये काफ़ी सॉन्ग्स और मूवीज़ अपने पास रख सकता है। इसके पास ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, यानी कि इस DVD की कैपेसिटी है 4.7 एंड CD की कैपेसिटी है 700 मेगाबाइट और इसके है 4.7 गीगाबाइट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, बट अभी आपको ये शॉर्टकट में जानना है। नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप देख रहे हैं कैसा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का यूज़ देखने में तो बहुत छोटा सा साइज़ होता है इसका, बट इट कैन स्टोर हज अमाउंट ऑफ डाटा, लेकिन ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकता है। इट कैन आल्सो ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इसका भी यूज़ हम लोग किसी भी फाइल्स, डाटा, इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नॉन एज अ फ्लैश ड्राइव। यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि पेन ड्राइव किसे कहते हैं? एक फ्लैश ड्राइव को, या फ्लैश ड्राइव कैसे कहते हैं? पेन ड्राइव को कहते हैं हम। CD एंड DVD एंड पेन ड्राइव्स आर ऑल्सो नॉन एज द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यानी CD, DVD, पेन ड्राइव्स आर ऑल्सो नॉन एज, यानी इन दोनों तीनों को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ नाम बताइए, तो वो हो जाएंगे आपके CD, DVD एंड पेन ड्राइव, यानी पेन ड्राइव यानी फ्लैश ड्राइव। ये भी हो सकता है कि फ्लैश ड्राइव को क्या कहते हैं दूसरा नाम से पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव। थैंक यू।